किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ये जो बोल है, ये जो शब्द है, आपको इनका इस्तेमाल सही तरह से करना आना चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी का शत्रु भी बना सकते हैं और ये आपको किसी का मित्र भी बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय दीक्षित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा मेहनती था। एक दिन की बात कि किसान अपने खेत से लौट रहा था तो उसका कोई पड़ोसी था। तो पड़ोसी और उस किसान की थोड़ी नोक झोंक हो गई और नोक झोंक में उस किसान ने अपने पड़ोसी को कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। अब जब उसने उसको उल्टा सीधा सुना दिया तो उल्टा सीधा सुना करके किसान अपने घर पे आया। शाम को जब आया, खाना पीना खा करके जब बैठा तो सोचने लगा कि मैंने उसको बड़ा अभद्र भाषा में उससे बात की, मैंने उससे बड़े गलत तरह से बात की, मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। अब जब ये सोच रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी जो बात थी, अपने जो शब्द थे, उनको मैं वापस ले सकूं। कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैंने उसको जो कड़वे वचन कहे, जो कड़वे शब्द कहे, जो कड़वे बोल कहे, उनको मैं वापस ले सकूं। उसके मन में ये बात आई तो वह ये बात जैसे उसके मन में आई तो उसके मन में एक विचार आया कि साधु महात्माओं के पास, जो संत महात्मा होते हैं, उनके पास हर चीज़ की समाधान होता है, हर चीज़ का समाधान होता है, तो क्यों ना संत महात्मा के पास जाया जाए। तो वो जो किसान था संत जी के पास गया। एक संत थे उसी गांव में, एक संत थे, नामी संत थे, उनके पास गया और संत के पास जाकर के बोलने लगा, महाराज, महात्मा जी, मैंने अपने पड़ोसी को कुछ कड़वे शब्द बोल दिए हैं जो कि मुझे बहुत बाद में पश्चाताप हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब कोई ऐसा उपाय बताइए आप जिससे मैं उन कड़वे शब्दों को वापस ले सकूं। महात्मा जी उसकी बात पर बड़े हंसे, मन ही मन मुस्कराने लगे। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है, आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी पंख लो और उन पंखों को लेकर के जो इस गांव का चौराया है उस चौराहे पे जाओ और वहां पर उसको रख दो। किसान समझ में नहीं आया, उसके समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन गुरुजी का आदेश, संत जी का आदेश, महात्मा जी का आदेश करना तो था। किसान गया घर और घर से पंख लेके आया और पंखों को लेकर के एक चौराहे पर, गांव का जो चौराया था, उस पर उसने रख दिया। अब वहां पर रखने के बाद में फिर वो संत जी के पास आया। संत जी के पास आकर के संत जी से कहा कि महाराज, मैंने उन पंखों को चौराहे पे रख दिया है, क्या अब मैं उन कड़वे वचनों को वापस ले सकता हूँ जो मैंने जो मैंने कड़वे वचन बोले, क्या मैं वापस ले सकता हूँ? महात्मा जी बोले, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और है। जो तुम पंखों को लेकर गए थे उन्हीं पंखों को जाओ दोबारा से और चौराहे से उन पंखों को उठा करके मेरे पास लाओ। किसान भागा भागा गया और जाकर के जैसे ही वो चौराहे पे पहुंचा तो वहां पर उसे कोई पंख नहीं मिली। जिन पंखों को वो रख के गया था वो पंख इधर उधर कहीं ना कहीं उड़ गए। अब उसके पास कोई भी पंख नहीं थी। अब वो खाली हाथ ही महात्मा जी के पास, संत जी के पास लौट कर आया। संत जी ने पूछा, कहाँ पर है पंख? वो बोला, महाराज, वो तो सारी इधर उधर उड़ गई। तो संत ने कहा कि देखो, ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारे शब्दों के साथ होता है। अगर एक बार अगर हमने शब्द निकाल दिए तो वो वापस नहीं आते। इसलिए जब भी कभी शब्द निकालो, जब भी कभी आप कोई बात कहो तो हमेशा सोच समझ के कहो, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो वाक्य हैं आपके, ये जो आपकी वाणी है, आप वाणी से जो शब्द निकालते हो, शब्द बोलते हो, शब्दों को जिस तरह से सजा करके आप बोलते हो, वो शब्द ही हैं जो आपको किसी का शत्रु बना सकते हैं और किसी का मित्र बना सकते हैं। तो शब्दों का खेल बड़ा निराला है। जो इसको समझ गया वो बहुत कुछ करना जानता है। तो प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप वाणी का प्रयोग करो, अगर आप वाणी में मधुरता लाना चाहते हो तो अपने शब्दों का जो क्रम है, अपने शब्दों का जो बोलने का तरीका है, आप उसे सुधार लीजिए, वाणी अपने आप सही हो जाएगी। तो ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पसंद आई हो तो बताना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।